इस एनिमे के शुरुआत में हमें हुतारू नाम की एक हाई स्कूल लड़की को दिखाया जाता है। हुतारू अपनी गर्मियों की छुट्टियां बिताने के लिए हर साल की तरह इस साल भी पहाड़ों पर बसे एक छोटे से गांव में अपने दादाजी के पास जा रही थी। वो काफी ज्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि वहां पर जाने के लिए उसे पूरे एक साल का इंतजार करना पड़ता है। उस गाँव के एक जंगल से उसकी बचपन की यादें जुड़ी हुई है, ऐसी यादें जो एक सुनहरे सपने से कम नहीं है। वो याद करती है जब वो एक अनजान लड़के से उसी जंगल के अंदर में मिली थी। उस समय वो केवल 6 साल की थी। गर्मियों के एक दिन वो इस जंगल में कहीं खो गई थी। लोग कहते हैं इस जंगल में पर्वतीय आत्माएं रहते हैं। रास्ता ढूंढने के कई नाकाम कोशिशों के बाद वह बैठकर रोने लगी थी। तभी कोई उसकी मदद के लिए उसके सामने आया और बोला, तुम ऐसे रो क्यों रही हो? ये मास्क पहना हुआ एक लड़का था। हुतारू बिना कुछ समझे ही उसकी ओर दौड़ पड़ी, पर वो लड़का हुतारू से दूर हट गया और बोला, माफ करना, तुम मुझे छू नहीं सकती क्योंकि तुम एक इंसान हो और अगर तुमने मुझे छुआ तो मैं हमेशा के लिए इस दुनिया से गायब हो जाऊंगा। हुतारू कहती है, तुम गायब हो सकते हो? क्या तुम एक आत्मा हो? हुतारू को यकीन नहीं होता, इसलिए वो उस लड़के को छूने के लिए आगे बढ़ती है, पर वो लड़का उससे दूर हट जाता है। हुतारू अब भी उसे छूने की कोशिश कर रही थी। इस पर वो लड़का उसे एक डंडा मारकर दूर कर देता है। लड़का कहता है, गायब हो जाने से मतलब है खत्म हो जाना। अगर किसी इंसान ने मुझे छू लिया तो सब खत्म। मुझे पता है कि तुम यहाँ खो गई हो। ये लकड़ी को पकड़ लो, मैं तुम्हें इस जंगल से बाहर ले जाऊंगा। लड़का इस छोटी सी बच्ची को इन सीढ़ियों से होते हुए जंगल के बिल्कुल बाहर ले जाता है। फिर एक जगह पर आकर कहता है, इस रास्ते में बिल्कुल सीधी चली जाना, तुम्हें इंसानी बस्ती मिल जाएगा। हुतारू जाने से पहले कहती है, क्या तुम हमेशा यहीं पर रहते हो? क्या हम दोबारा मिल सकेंगे? लड़का कहता है, इस जंगल में पर्वतीय आत्माएं रहते हैं, अगर तुम यहाँ आओगी तो हमेशा के लिए खो जाओगी, तुम्हें यहाँ दोबारा नहीं आना चाहिए। हुतारू जाने से पहले अपना नाम बताती है और उससे भी उसका नाम पूछती है, पर लड़का खामोश खड़ा रहता है। हुतारू कहती है, मैं कल फिर से यहाँ पर आऊंगी और तुम्हारे लिए गिफ्ट भी लाऊंगी। ये बोलकर हुतारू जाने लगती है तो वो लड़का कहता है, मेरा नाम गिल है। हुतारू जंगल से निकल जाती है और अपने दादाजी के पास आती है और उनसे लिपट जाती है। हुतारू घर जाते वक्त अपने दादाजी से उसी जंगल के बारे में पूछती है। उसके दादाजी बताते हैं कि एक दिन मेरे कुछ दोस्त जंगल के समर फेस्टिवल में चले गए थे, पर दूसरे दिन जंगल के लोगों ने बताया कि हमने तो ऐसा कोई भी फेस्टिवल बनाया ही नहीं था। मतलब कि वो लोग पवित्र जंगल के आत्माओं के फेस्टिवल पर चले गए थे। रात ज्यादा हो चुकी थी पर हुतारू को नींद नहीं आ रही थी। वो गिल यानी कि उसी लड़के के बातों को याद कर रही थी कि अगर तुम दोबारा इस जंगल पर आए तो तुम हमेशा के लिए खो जाओगी। लेकिन ये क्या, अगले ही दिन हुतारू फिर से वहाँ पहुँच गई और शायद गिल भी उसका इंतजार कर रहा था। ये देखकर हुतारू काफी ज्यादा खुश हो जाती है। तभी गिल उसे एक डंडा मारकर अपने से दूर कर देता है। गिल कहता है, यहाँ पर गर्मी कुछ ज्यादा है, चलो किसी ठंडी जगह पर चलते हैं। चिंता मत करो, मैं तुम्हें दोबारा इसी जगह पर ले आऊंगा। हुतारू गिल के लिए आइसक्रीम लेकर आई थी। दोनों आइसक्रीम खाते हुए घने जंगल की ओर बढ़ते चले जा रहे थे। जंगल के अंदर में जाते वक्त हुतारू को ये एहसास होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो इधर उधर देखती है पर उसे कोई भी दिखाई नहीं देता, लेकिन वहाँ पर एक काला साया था जो कि हुतारू के पीछे पीछे आ रहा था। तभी एक जगह पर वो साया पेड़ के पीछे में प्रकट होता है। इसे देखकर हुतारू डरने लगती है और गिल के पीछे में छुप जाती है। वो साया गिल से कहता है, क्या ये इंसानी बच्चा है? मैं इसे खा सकता हूँ क्या? गिल कहता है, ये मेरी दोस्त है, इसे डराना बंद करो, चलो भागो यहाँ से। वो साया अपना रूप बदलकर भेड़िया बन जाता है और वहाँ से भाग जाता है। गिल बताता है कि तुम्हें उससे डरने की जरूरत नहीं है, वो किसी को नुकसान नहीं पहुँचाता, वो भी एक तरह का आत्मा ही है, बस वो अपना भेष बदलकर लोगों को डराता रहता है। हुतारू खुशी से झूम उठती है। वो चिल्लाते हुए कहती है, मैंने पहली बार किसी आत्मा को देखा है, मतलब गाँव के लोग जो भी कहते थे वो सब सच है। हुतारू गिल से कहती है, एक बात बताओ, तुम ये मास्क क्यों पहनते हो? क्या तुम्हारा चेहरा नहीं है? गिल कहता है, ये बचपन में ही मुझे मिला था और तब से ये मेरे साथ है। इस तरह हुतारू हर रोज जंगल जाया करती। हुतारू आज फिर से पहाड़ों की तरफ जा रही है और अपने यादों में खोई हुई सी है। किस तरह वो हर रोज जंगल आती और गिल के साथ में खेलती कूदती और मस्तियाँ करती। गिल को भी अब हुतारू के रूप में एक अच्छा दोस्त मिल चुका है। एक दिन गिल हरे घास पर लेटा हुआ था। हुतारू उसके पास आती है और हिम्मत करके उसका मास्क उसके चेहरे से हटाती है। गिल रियल में तो आधा इंसान और आधा भूत था, पर चेहरे से वो बिल्कुल एक राजकुमार सा लग रहा था। तभी उसकी आंख खुल जाती है। हुतारू डर कर उसका मुखौटा वापस उसके चेहरे पर रख देती है। हुतारू कहती है, माफ करना, पर तुम सोने का नाटक कर रहे थे ना, और तुम ये मुखौटा क्यों पहनते हो? गिल कहता है, मैं काफी क्यूट हूँ ना, ये मुखौटा पहनने का यही कारण है, अगर मैं इसे ना पहनूं तो मैं आत्मा कैसे लगूंगा? अब हुतारू का जंगल से बाहर जाने का वक्त हो चुका था। हुतारू जाते हुए कहती है, गिल मैं कल से यहाँ नहीं आ पाऊंगी, मैंने पहले ही बताया था कि मैं बस गर्मियों के लिए अपने दादाजी के पास आई हूँ, तो मुझे कल अपने घर जाना पड़ेगा। गिल कहता है, समझ गया, फिर हम अगले साल जरूर मिलेंगे। और इस तरह हुतारू को गर्मियों का इंतजार रहने लगा। गिल भी पूरे एक साल हुतारू के आने का इंतजार करता। एक दिन गिल और हुतारू जंगल की सैर पर निकले थे। तभी एक पेड़ में से एक बड़ा सा हाथ बाहर निकला और उसने गिल को पकड़ लिया। ये देख
देखकर हुतारू थोड़ा डर जाती है। वो पेड़ कहता है, लापरवाह मत बनो गिल, अगर इस बच्ची ने तुम्हें छू लिया तो श्राप टूट जाएगा। गिल कहता है, मुझे पता है और मुझे इस लड़की से कोई भी खतरा नहीं है। हुतारू को ये एहसास होता है कि जंगल में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो गिल को अपना दोस्त मानते हैं और उसे खोने से डरते हैं। एक बार हुतारू पेड़ पर उल्टा लटक कर गिल को डराने की कोशिश करती है, पर वहाँ पर तो कुछ और ही नजारा हो जाता है। गिल कहता है कि ये तुम क्या कर रही हो हुतारू? हुतारू कहती है, मैं बस तुम्हारा डरा हुआ चेहरा देखना चाहती थी, पर तुम्हारा ये मास्क। हुतारू इतना बोली ही थी कि पेड़ का वह डाली टूटा और हुतारू नीचे गिरने लगी। गिल उसे बचाने के लिए उसकी ओर तेजी से दौड़ा, लेकिन फिर समय रहते ही वो अपना हाथ दूर कर लिया। हुतारू नीचे धड़ाम से जमीन पर गिरी। गिल बोला, माफ करना, पर क्या तुम ठीक हो? हुतारू बोली, मैं ठीक हूँ गिल, चाहे कुछ भी हो, प्लीज मुझे कभी छूना मत तुम। इतना बोलकर वो गिल के सामने में बैठकर रोने लगी। अगली गर्मियों में और उससे भी अगली गर्मियों में हुतारू हर बार जंगल आया करती। हुतारू धीरे धीरे अब बड़ी होती जा रही थी। इस बार वो गिल को बताती है कि वो मिडिल स्कूल पहुंच चुकी है। हुतारू ये नोटिस करती है कि सिर्फ उसी की उम्र और उसी की हाइट बढ़ती जा रही है। गिल तो जैसा का तैसा ही है, लेकिन हुतारू अब भी बच्ची ही है। वो इस बार अपने साथ पतंग लेकर आई थी। आज दोनों जंगल में मिलकर पतंगबाजी करेंगे। हुतारू गिल को पतंग उड़ाने के लिए देती है। गिल पहली बार पतंग उड़ाता है। शाम हो रही थी तो हुतारू अब अपने घर की तरफ जाने लगती है। हुतारू घर आकर इस सोच में डूब जाती है कि एक दिन ऐसा आएगा जब मैं गिल से भी बड़ी हो जाऊंगी। उसकी उम्र इंसानों के मुकाबले में बहुत धीरे बढ़ रही है। तभी वहाँ पर हुतारू के दादाजी आ जाते हैं और उसे बाहर तरबूज खाने के लिए बुलाते हैं। हुतारू के दादाजी उससे पूछते हैं, कल तुम्हारा ट्रेन कब है? इस पर हुतारू कहती है, मुझे पता नहीं दादाजी, पर मैं दोपहर तक यहीं रहूंगी। दादाजी कहते हैं, इन पहाड़ों में मौसम कुछ ज्यादा ही बेरहम बन जाता है। ये जगह समुद्र से बहुत ऊंचाई पर है ना, इसलिए यहाँ ठंड और गर्म दोनों ही काफी जोर की पड़ती है। ये सुनकर हुतारू को किसी का ख्याल आता है। वो सीधा ही गिल के पास जाती है और उसे एक गिफ्ट देती है। गिफ्ट के अंदर में एक मफलर होता है। वो कहती है, इसे सर्दियों में इस्तेमाल कर लेना, और फिर वहाँ से जाते हुए कहती है, अगले साल फिर मिलेंगे। सीन चेंज करके हुतारू को उसके स्कूल में दिखाया जाता है। वो कहीं और ही खोई हुई थी। उसके क्लास के सभी लोग जा चुके थे। एक लड़का कहता है, हुतारू क्या तुम्हें घर नहीं जाना? सब जा चुके हैं। हुतारू चौंक कर बोली, अरे सब घर चले गए क्या? इसके बाद वो अपने घर के लिए निकल जाती है। घर आकर वो सबसे पहले खाना खा रही थी, पर उसे उतनी ज्यादा भूख नहीं लगी थी। वो आधा ही खाना खाकर वहाँ से उठकर चली जाती है। रात में जब वो सो रही थी तब उसे देखकर लग रहा था जैसे वो किसी को बहुत ही ज्यादा मिस कर रही है। वो मन में कहती है, मुझे फिर से उन्हीं पहाड़ों में जाना है, वहाँ के जंगलों के बीच में। मैं गिल को देखना चाहती हूँ, उससे बातें करना चाहती हूँ, उसे छूना चाहती हूँ। काफी लंबी इंतजार के बाद सर्दियों का वो मौसम गुजर ही जाता है और गर्मियों की छुट्टियां आ ही जाती है। हुतारू अब बड़ी हो चुकी है। इस बार जब वो गिल से मिलती है तो वो बताती है कि मैं हाई स्कूल में पहुंच चुकी हूँ। गिल कहता है, ये समय भी बहुत जल्दी गुजर जाता है। दोनों एक छोटे से तालाब के पास में आकर बैठ जाते हैं। हुतारू कहती है, मुझे इंतजार है जब मैं ग्रेजुएट हो जाऊंगी। आज से 3 साल बाद मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा। फिर मैं यहाँ एक नौकरी ले लूंगी और तब मैं रोजाना यहाँ पर आ सकूंगी, पतझड़ में, सर्दियों में, बसंत में, हमेशा। गिल कहता है, हुतारू मैं अपने बारे में तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। मैं आत्मा नहीं हूँ, पर मैं इंसान भी नहीं हूँ। एक वक्त पर मैं इंसान था, पर तब मैं बच्चा था। इस जंगल में छोड़ दिया गया था। मैं वहाँ पूरी तरह रोता रहा, जैसे कि मैं उन्हें ढूंढ रहा हूँ जो मुझे यहाँ छोड़ गए। मुझे बताया गया कि मैं काफी वक्त तक रोता रहा। मुझे शायद उस वक्त मर जाना चाहिए था, लेकिन मैं अब कुछ ऐसा बन चुका हूँ जो ना मरता है और ना ही जीता है। हुतारू तुम चाहो तो मुझे भूल सकती हो। जादू से काम करने वाले ये शरीर बहुत ही कमजोर होते हैं। अगर किसी ने मुझे छू लिया तो मंत्र टूट जाएगा और मेरा ये शरीर गायब हो जाएगा। हुतारू बोली, कोई चीज जो छूते ही गायब हो जाए, ये बिल्कुल बर्फ की तरह है ना गिल? सर्दियों में मैंने तुम्हारे ही बारे में सोचा, पतझड़ में भी और बसंत में भी। गिल प्लीज तुम मुझे कभी भी भूलना मत। वक्त शायद हमें अलग कर दे, लेकिन फिर भी तब तक ही सही, पर हम साथ रहेंगे। सीन कट होता है। गिल और हुतारू मछलियाँ पकड़ रहे थे। गिल हुतारू को बताता है, कल शाम पहाड़ों में एक समर फेस्टिवल बनेगा और इसे आत्माओं द्वारा बनाया जाएगा। पहले तुम छोटी थी तो डर जाती, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बुलाया, लेकिन इस बार क्या तुम रात में आ सकती हो? मैं हमेशा से ही तुम्हारे साथ जाना चाहता था। हुतारू खुशी से कहती है, हाँ हाँ बिल्कुल, मैं जरूर जाना चाहूंगी। गिल कहता है, तो 8 बजे मिल जाना, हमेशा वाली जगह पर। हुतारू कहती है, लेकिन वहाँ तो बहुत सी आत्माएं भी होंगे, कुछ हो गया तो? क्योंकि रात का समय होगा ना। गिल कहता है, चिंता मत करो, ये इंसानों के फेस्टिवल के जैसा ही होगा। इसे उसी तरीके से बनाया जाता है और मैं तो तुम्हारे साथ ही रहूंगा ना हुतारू। हुतारू कहती है, जब तुम ऐसे बात करते हो तो लगता है तुम्हें जोर से हग कर लूं। गिल कहता है, हाँ कर लो ना, मुझे भी अच्छा लगेगा सच में। सीन कट होता है। पहाड़ों में मनाए जा रहे एक सुंदर से फेस्टिवल का सीन दिखाया जाता है। पहाड़ों के चारों तरफ एक रोशनी झलक रही थी। ये बिल्कुल इंसानों के फेस्टिवल
फेस्टिवल के जैसा ही लग रहा था। चारों तरफ आत्माओं का शरीर घूम रहा था, जिसे देखने पर लगता है मानो कोई इंसान हो। हुतारू भी इस फेस्टिवल में गिल के साथ ही यहाँ पर आई है। हुतारू कहती है, सच में ये तो इंसानों के त्योहार के जैसा ही है, सभी कोई इंसानों के भेष में है। गिल कहता है, हाँ मैंने सुना है कुछ इंसान भी यहाँ गलती से आ जाते हैं। हुतारू फेस्टिवल देखने के लिए आगे बढ़ती है। गिल कहता है, हुतारू पहले ये कपड़ा अपने हाथ में बांध लो, वरना तुम कहीं खो जाओगी। हुतारू कपड़ा बांधते हुए कहती है, ये तो बिल्कुल एक डेट की तरह है। गिल कहता है, हाँ ये एक डेट ही है, मेरा और तुम्हारा। फिर दोनों एक साथ फेस्टिवल देखने के लिए जा ही रहे थे कि तभी फायरवर्क शुरू हो जाता है। हुतारू गिल के साथ इसे देखे जा रही थी। फिर दोनों एक एक करके कई सारे दुकानों पर जाते हैं। दोनों साथ में काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। हुतारू इस तरह के फेस्टिवल पर शायद पहली बार आई थी, इसलिए वो बहुत ही ज्यादा खुशी महसूस कर रही थी। काफी देर तक दोनों एक दूसरे के साथ में ही पूरे फेस्टिवल का चक्कर काट लेते हैं। इसके बाद दोनों एक साथ रात के अंधेरे में घर की ओर चल पड़ते हैं। हुतारू आज बहुत ही ज्यादा खुश थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि आत्माओं का भी ऐसा त्योहार होता है। रास्ते में आते वक्त हुतारू बस उसी त्योहार के बारे में बातें किए जा रही थी। गिल कहता है, मुझे तुमसे कुछ कहना है हुतारू। मैं अब गर्मियों का इंतजार नहीं कर सकता। जब मैं तुमसे दूर होता हूँ, चाहे मुझे इंसानों के बीच ही क्यों न जाना पड़े, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। हुतारू ये बातें सुनकर बिल्कुल हैरान हो रही थी। गिल अपना मुखौटा उतार कर हुतारू को पहना देता है। फिर कुछ इस प्रकार का एक सुंदर सा किसिंग सीन दिखाया जाता है। क्योंकि हुतारू उसे डायरेक्ट किस नहीं कर सकता, इसलिए उसे अपना मुखौटा पहना लेता है। गिल की बातों की वजह से हुतारू मन में सोचती है, शायद वो आने वाले गर्मियों में वहां नहीं आया करेगा। ये आज शायद हमारा आखिरी मुलाकात होगा। तभी दो बच्चे उनके पास से होकर दौड़ते हुए जा रहे थे। उनमें से एक बच्चा नीचे गिरने ही वाला था कि गिल उसका हाथ पकड़कर उसे गिरने से बचा लेता है। हुतारू कहती है, क्या तुम ठीक हो? बच्चा बोला, हाँ आपका शुक्रिया। ये बोलकर बच्चा वहाँ से जाने लगा। हुतारू जब पीछे मुड़ी तो देखा कि अब गिल का शरीर धीरे धीरे गायब हो रहा है। इसका मतलब वो बच्चा कोई आत्मा नहीं बल्कि एक इंसान का बच्चा था। गिल कहता है, इधर आओ हुतारू, अब मैं तुम्हें छू सकता हूँ। हुतारू बिल्कुल पहले की तरह तेजी से गिल की ओर लपकी, लेकिन जैसे ही वो गिल को अपने सीने से लगाती है, उसका शरीर अब धीरे धीरे गायब हो रहा था और देखते ही देखते उसका पूरा शरीर जंगल के शांत वातावरण में कहीं खो जाता है। हरे भरे पहाड़ों में बसा ये है आत्माओं का जंगल। तभी गिल के सभी दोस्त हुतारू का शुक्रिया अदा करते हुए कहते हैं, गिल किसी इंसान को छूकर इस जंगल से मुक्त होना चाहता था और आखिरकार किसी इंसान ने उसे गले से लगा ही लिया। हुतारू मन में सोच रही थी, अब मुझे गर्मियों का उतना इंतजार नहीं रहा करेगा, बहुत तकलीफ होगी, बहुत रोना आएगा, लेकिन गिल का ये मुखौटा और गर्मियों की ये यादें मैं हमेशा अपने साथ रखूंगी। तो आज फिर से एक बार चलिए चलते हैं पहाड़ों के बीच में बसे छोटे से गांव के चारों तरफ मौजूद हरे भरे खेतों में, जिसकी हिफाजत करते हैं आत्माओं से भरा वो जंगल, जिसके अंदर मेरी और गिल की सुनहरी यादें दफन हैं। और इसी के साथ इस एनीमे का यहीं पर दी एंड हो जाता है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।